रजिया को उसके पिता शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु 12 अप्रैल 1236 के पश्चात दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्रोतों के अनुसार पहले उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया गया, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी अल्प आयु में मृत्यु हो गई। लेकिन मुस्लिम वर्ग को इल्तुतमिश का किसी महिला को वारिस बनाना नामंजूर था, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात उसके छोटे बेटे रकनुद्दीन फिरोज शाह को राज सिंहासन पर बैठाया गया। रकनुद्दीन का शासन बहुत ही कम समय के लिए था। इल्तुतमिश की विधवा शाह तुर्कान का शासन पर नियंत्रण नहीं रह गया था। विलासी और लापरवाह रकनुद्दीन के खिलाफ जनता में इस सीमा तक आक्रोश उमड़ा कि 9 नवंबर 1236 को रकनुद्दीन तथा उसकी माता शाह तुर्कान की हत्या कर दी गई। 4 उसका शासन मात्र 6 माह का था। इसके पश्चात सुल्तान के लिए अन्य किसी विकल्प के अभाव में मुसलमानों को एक महिला को शासन की बागडोर देनी पड़ी और रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। शासन कार्यों में रजिया की रुचि अपने पिता के शासन के समय से ही थी। गद्दी संभालने के बाद रजिया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया, बल्कि बाद में युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल हुई। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा, कुर्ता, काबा, कुला, टोपी पहनकर दरबार में खुले मुंह जाने लगी। रजिया अपनी राजनीतिक समझदारी और नीतियों से सेना तथा जनसाधारण का ध्यान रखती थी। वह दिल्ली की सबसे शक्तिशाली शासक बन गई थी। रजिया और उसके सलाहकार जमातुद्दीन याकुत एक हबशी के साथ विकसित हो रहे अंतरंग संबंध की बात भी मुसलमानों को पसंद नहीं आई। रजिया ने इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। 5 किंतु उसका इस संबंध के परिणाम को कम आंकना अपने राज्य के लिए घातक सिद्ध हुआ। कुछ स्रोतों के अनुसार उद्धरण चाहिए, रजिया और याकुत प्रेमी थे। अन्य स्रोतों के अनुसार वे दोनों करीबी दोस्त विश्वास पात्र थे। इस सबसे रजिया ने तुर्की वर्ग में अपने प्रति ईर्ष्या को जन्म दे दिया था, क्योंकि याकूब तुर्क नहीं था और उसे रजिया ने अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। भटिंडा के राज्यपाल मलिक इख्तियारुद्दीन अल-तुनिया ने अन्य प्रांतीय राज्यपालों, जिन्हें रजिया का अधिपत्य नामंजूर था, के साथ मिलकर विद्रोह कर दिया। रजिया और अल-तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकुत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल-तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल-तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया, जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुँचे, जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा।